मैं आपको एक बात बताता चलूं कि 2007 में, आपको भी मालूम है मगर अब तकलीफ करना है तो बताना तो पड़ेगा। 2007 में मालेगांव शहर में एक इंकलाब आया। कई पार्टी के मुस्तकिम डिग्नेटी साहब हमारे और तान हिंद साहिबा यहाँ पर आई, मैं उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। 2007 में एक मजहबी इंकलाब आया। मजहबी इंकलाब के नाम पर मालेगांव शहर में ऐसा वाविला मचाया गया। 72 जलसों को इस शहर में 72 जलसा किया गया और ऐसी ऐसी बात और ऐसे ऐसे नारे लगाए गए कि अगर उन 72 जलसों की केसिट आपके सामने बजाई जाए तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। यहां तक की बात बोली गई कि सियासत में हजरत उमर का जो दौर था उनके जमाने में वो दौर वापस आएगा। इस्लाही सियासत के नाम पर मालेगांव शहर का आज का एमएलए उस कारपोरेशन चुनाव में जनता दल के मेयर बनने की एकदम प्लानिंग थी। प्लानिंग की मतलब लोगों की ख्वाहिश थी। जनता दल की सीट उस वक्त 40 से 45 आ सकती थी, ये गुमान था लोगों का। और भाई बुलंद मेयर बन सकते थे इस शहर के। उनकी सच्चाई और उनकी अच्छाई मुझे आज बतलाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी उम्र उनको दी वो गुजार कर हमसे जुदा हो गए। और इस बात का अफसोस जब तक हम जिंदा हैं तब तक रहेगा। न कोई उसको भुला सकता है, न उसकी यादों को कोई भुला सकता है। हमको हमेशा रहेगा जब तक हम जिंदा हैं। वो मेयर बन सकते थे शहर में, जो हो सकता था आप जान सकते। बात तो ऐसी बोली गई कि ऐसा इंकलाब आएगा, 400 करोड़ रुपए का कारपोरेशन का बजट बतलाया गया और ये बोला गया कि हम आएंगे तुम्हारे गांव शहर में कांच की रोड बना देंगे। बैतुल माल की हिफाजत का नारा लगाया गया। कारपोरेशन में ये बोला गया कि बहुत सारे लुटेरे कारपोरेशन को लूट कर अपने घर की गरीबी दूर कर रहे हैं। कोई गाड़ी ले रहा है, कोई बंगला ले रहा है, कोई 4 व्हीलर ले रहा है। अमीर से अमीर होते जा रहे थे कारपोरेशन में। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या इतना हुई? मैं जिम्मेदारी से ये बोलता हूं और कोई भी बातहूर आदमी, नौजवान आदमी, माए बहनें सब ये बोलेंगी कि 2000 के बाद से लेके आज 2023-24 में हम खड़े हैं। खुदा की कसम इस्लाह के बजाय बिगाड़ हुआ है। अगर कोई छुट्टा बोलता होगा कि इस्लाह हुई है तो अपने ईमान की खैर बनाए। अगर कोई ये समझता होगा कि सियासत में इस्लाह हुई नहीं, झूठ है। शहर देख रहा है, खुली आंख से शहर देख रहा है। सियासत में सारी बुराई होने के बाद, सारे मक्कारों को उड़ा देने के बाद, सारे लुटेरों को इक़्तिदार पहुंचाने के बाद, कारपोरेशन की ऐसी की तैसी कर देने के बाद बैतुल माल का ऐसा लूटना हुआ कि चंबल के डाकू भी अगर आज होते तो सर्व हो जाते। 2007 के बाद के ये क्या और इतना जिंदा है। सारी बुराई के बाद, सारी बेईमानी के बाद सुपर हिट पिक्चर का बोर्ड लगा हुआ है कि हमसे बेहतर कोई नहीं।
अगर हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब चाहते तो वो इस शहर को बहुत कुछ दे सकते। इनको लोगों ने बाद में 2009 में एमएलए बनाया, 1 रुपया भी दिया और भी दिया। ये 2007 में ये सियासत में कदम रखे थे तो ये ऐसे ही नहीं आए थे। असल में बोला जाता है ना, बुनियाद अगर बबूल का पेड़ लगाओगे तो बबूल ही उगेगा, आम की उम्मीद नहीं कर सकते। 2007 में बुलंद महल ना बने, जनता दल को इख्तियार ना मिले, जनता दल इस शहर में मजबूत ना हो, उसके लिए यही कांग्रेसी और यही कारपोरेशन का काला पैसा हजरत मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासिमी साहब को दिया गया कि जाओ और अंसारियों को जो वोट है वो फोड़ कर ये उनकी सीट कम करो, जनता दल की जो बढ़ रही है, जिनका सियासी वजूद बेईमानी से हो, मक्कारी से हो, उसके नताज आज शहर में है। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि आज ये बोला जाता है तुमको जब 1 रुपया भी दिए थे, लोग वोट भी दिए थे। आज ऐसी इत्तला हुई है कि अभी मेरे पास एक आदमी आया था, मेरा एक दोस्त उजैर अंसारी साहब, उन्होंने कहा कि चलो बात कर लेते। बोले मुझे कोई बात नहीं करना। उन्होंने मुझे ये बोला कि मैं तुमको कारपेंटर बनाएंगे और कौन कौन सा वादा किया अल्लाह बेहतर जाने, कभी जिंदगी में वादा पूरा नहीं करेंगे। उजैर साहब, जिस मकसद के लिए तुम गए हो कभी तुम्हारा पूरा नहीं होगा। थे उनके साथ, तुम खुलूस के साथ, मैं भी था। जब ओहदा बांटने की बात आती तो कोई वीडियो वाले को ओहदा देंगे, कोई शराब खाने वाले को ओहदा देंगे, यही सब धंधा उनका रहता है। अगर इस्लाह किए होते, शहर में ईमानदारी से काम किए होते तो आज एक वर्कर को खरीदने की नौबत नहीं आती। एक वर्कर को खरीदा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि जितने लोग अगर आए हमारे पास आने को हम खरीदने को तैयार है, हम बिल्डिंग सजाएंगे। तुम्हारे पास मौका था, मैंने उस जलसे में भी बोला कि मालेगांव शहर की तारीख में उलमा का इतना गिराव कभी नहीं आया जितना आज आया। ये क्या शहर की तरक्की देंगे, या क्या शहर में इस्लाह करेंगे? इनको अपनी खुद की इस्लाह करनी चाहिए। मैं जनाब मुस्तकीम दिग्नेती साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये ऐसे मजहबी लीडर है कि 12 नवंबर को हुजूर की शान में गुस्ताखी की हुई थी, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा था। बताओ कौन लीडर जेल में था, कौन लीडर एहतजाज किया था? बाद में मुस्तकीम भाई जेल गए, जेल की रोटी तोड़ी, जेल के सब दिन रात गुजारे। मैं तो दुआ देता हूं मुस्तकीम भाई को कि अल्लाह ताला तुमको उसका इतना बड़ा अजर देंगे। मजहबी लीडर होने के बाद मजहब का नारा, मजहब के नाम पर सियासत करने वाले, नबी से क्या मोहब्बत की तुम? जब एहतजाज हो रहा था तो घर बैठे थे। जनाब मुस्तकीम दिग्नेती साहब को शेर बोलकर अपनी बात खत्म करो। मुकर्रिर दादा कि हम आतिशे सौदा में भी हक बात कहेंगे, इनकी नजर कर रहा हूं ये शेर कि हम आतिशे सौदा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की दवा जहर में ताबिन न रहेंगे। तारीख